हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडेटर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसक्यूएल के नेक्स्ट कमांड यानी कि सेलेक्ट कमांड के बारे में। ऑलरेडी सेलेक्ट कमांड की एक वीडियो ठीक इसके पहले हम कर चुके हैं और ये हमारी सेलेक्ट कमांड की दूसरी वीडियो जिसमें हम सेलेक्ट कमांड से रिलेटेड बहुत सारे अगले कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमने सेलेक्ट कमांड के छोटे मोटे यूजेस को कि कैसे हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, कैसे हम कंडीशन बेस्ड डेटा की एक्सट्रैक्टिंग करते हैं। साथ ही साथ हमने ये देख लिया था कि एंड ऑपरेटर और ऑल ऑपरेटर को आप कैसे ज्वाइन करके सेलेक्ट स्टेटमेंट को परफॉर्म करेंगे, ये सब हमने देख लिया था, ये सब हमने कर लिया था। आज जो हम करेंगे वो सेलेक्ट ऑपरेटर में बहुत सारे कीवर्ड्स का यूज होता है। क्या चीज कहलाते हैं वो? बहुत सारे कीवर्ड्स को हम लोग यूज करते हैं। उन सारे कीवर्ड्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में, राइट। तो सबसे पहला जो कीवर्ड है हमारे पास वो है डिस्टिंक्ट, DISTINCT, डिस्टिंक्ट। ये क्या करता है? तो रिडंडेंट वैल्यू को हटा देता है। रिडंडेंट का मतलब क्या हुआ? रिपीटेड वैल्यू को, डुप्लीकेट वैल्यू को हटा देता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक अगर टेबल है और इस टेबल का नाम EMP है, ठीक है, और इसमें जो वैल्यूज है मतलब जो फील्ड्स हैं वो एम्प्लॉय का कोड है, ठीक है, एम्प्लॉय का क्या है? नेम है, फिर एम्प्लॉय की सैलरी है, मान लीजिए एम्प्लॉय का डेट ऑफ ज्वाइनिंग है और एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन है। मान लीजिए ये 5 चीज जो है हमने इसमें रखे हुए हैं और जो भी इसके रिस्पेक्टिव वैल्यूज हैं वो भी इसमें एंट्री किए हुए हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, ठीक है। चलिए एग्जांपल में मैं देता हूं, मान लीजिए 101, 102, 103, राइट, 104 और 105, ये 5 रिकॉर्ड्स है वो डाले हुए हैं मान लीजिए आपके इस टेबल में। तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि टेबल कैसे बनाते हैं, कैसे उस टेबल के अंदर वैल्यूज को डालते हैं। साथ ही साथ ये भी आप जानते हैं कि आप कैसे उसे अपडेट भी करते हैं। ऑलरेडी हम ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें वैल्यूज हैं, अब आप डिस्टिंक्ट को यूज करिएगा। तो अगर आपने इस कोड को, EMP कोड को प्राइमरी की बना दिया है, जब आपने इस टेबल को बनाया था तो आपने अगर इसको प्राइमरी की बना दिया है तो जाहिर सी बात है कि इसमें कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकती है, राइट। लेकिन अगर आपने इसको प्राइमरी की नहीं बनाया है, 1 मिनट के लिए मान लीजिए, तो हो सकता है कि यहाँ पे एक और रिकॉर्ड की एंट्री हो जिसका एम्प्लॉय कोड 104 ही हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आपने प्राइमरी की तो डाला नहीं है इसलिए इसको वैलिड कर देगा। लेकिन अगर आप प्राइमरी की डालते तो ये वैलिड नहीं होता। तो अगर आपको लगता है कि आपका जो फील्ड है उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज भी हैं और आप उस डुप्लीकेट वैल्यूज में से सिर्फ एक वैल्यू को लेना चाहते हो, मतलब बार बार आ रहा है तो बस एक बार ले लिया, बार बार नहीं लेना है हमें, ठीक है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं, राइट। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? तो दिस कीवर्ड रिमूव्स, यानी ये क्या करता है? रिमूव कर देता है किस चीज को? रिडंडेंट वैल्यू, या सिंपली अगर आप लिखना चाहें तो कह सकते हैं डुप्लीकेट वैल्यू। यानी ये डुप्लीकेट वैल्यू को क्या कर देता है? रिमूव कर देता है। जैसे आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? लिखेंगे सेलेक्ट और फिर यहाँ लिखेंगे डिस्टिंक्ट, DISTINCT, और फिर यहाँ पे आप लिखेंगे उस कॉलम का नाम। अगर मैं कहूं आपको सिंटैक्स भी मैं दे ही देता हूं। चलिए अभी तक हम वही पढ़ रहे हैं ना कि हम सिंटैक्स भी देते हैं फिर हम एग्जांपल भी देते हैं। तो पहले मैं आपको सिंटैक्स बताता हूं। सिंटैक्स में क्या होगा कि सेलेक्ट डिस्टिंक्ट और फिर यहाँ पे हम देंगे क्या? कॉलम का नेम, कॉलम, ठीक है, और फ्रॉम टेबल नेम यानी कि टेबल का नाम। और अगर आप चाहते हैं तो वेयर भी डाल सकते हैं। यहाँ पे वेयर कंडीशन इज ऑप्शनल, मतलब आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। ये तो आपको पता ही है कि कंडीशन देना या नहीं देना वो आपकी मर्जी होती है। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास SQL का प्रॉम्प्ट है, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा? तो सेम चीज रिपीट करना होगा, लिखना होगा कैसे? तो सेलेक्ट क्या करो? तो डिस्टिंक्ट सेलेक्ट करो। और डिस्टिंक्ट किस चीज को? तो कॉलम कौन सा? मान लीजिए मैं कहता हूं कोड। सो इसका मतलब क्या हुआ कि इस कोड नाम के फील्ड में जितनी भी वैल्यूज है उनपे से डुप्लीकेट को हटाओ और सिर्फ एक बार, अगर कोई 10 बार भी आया है तो सिर्फ एक बार हमें प्रोवाइड करो। कॉलम और फॉर फ्रॉम क्या लिख देंगे? टेबल नेम। तो टेबल का नाम क्या है? EMP, तो हम यहाँ लिख देंगे EMP। तो इससे क्या होगा? आपको 101, 102, 103, 104, 105 आएगा और जैसे 104 फिर से आएगा 104 को शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 104 ऑलरेडी ये पहले ही आपको क्या कर चुका है? शो कर चुका है। वैसे ही नेम में मान लीजिए मैं देता हूं राम, ठीक है, श्याम सपोज कीजिए, ठीक है, फिर सीता, फिर गीता, ठीक है, फिर यहां मान लीजिए मैं देता हूं राम और फिर यहां देता हूं क्या? श्याम। तो अब मान लीजिए मैं थोड़ा सा कोड अपना SQL चेंज कर दूं, यहां कोड के बदले में यहां क्या लिख दूं? डिस्टिंक्ट नेम। मैं किसी भी फील्ड के साथ लगा सकता हूं, ठीक है। तो मैंने यहां कहा डिस्टिंक्ट क्या? नेम। तो देखिए राम दिखाएगा, श्याम दिखाएगा, सीता दिखाएगा, गीता दिखाएगा, लेकिन फिर से राम आया। तो चूंकि राम ऑलरेडी पहले आ चुका है दोबारा राम नहीं आएगा। फिर से देखा श्याम आया, चूंकि ऑलरेडी श्याम पहले एक बार आ चुका है दोबारा श्याम शो नहीं करेगा। यही होता है डिस्टिंक्ट का वर्क, राइट।
अब आते हैं अपने अगले कीवर्ड पे। तो दूसरा जो हमारा कीवर्ड है वो है कीवर्ड बिटवीन। फर्स्ट हो गया डिस्टिंक्ट, सेकंड क्या है बिटवीन। ये कीवर्ड क्या करता है, देखिए बिटवीन का मतलब होता है रेंज से रिलेटेड कुछ वर्क को परफॉर्म करना। रेंज मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए मैं करता हूं सैलरी की बात, ठीक है। मान लीजिए इसकी सैलरी 20,000 है, इसकी सैलरी 25,000 है, इसकी सैलरी 21,000 है, राइट। इसकी सैलरी 22,000 है, इसकी सैलरी 40,000 है और इसकी सैलरी 50,000 है मान लीजिए, ठीक है। सपोज ये डेटा है। अब मैं अगर आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि उन सारे इंप्लॉइज का लिस्ट दिखाइए जिसकी सैलरी 25,000 से लेके और 35,000 के बीच में हो, सिर्फ उनका रिकॉर्ड जो है हमें क्या कर दीजिए, शो कर दीजिए 25,000 से लेके 35,000 तक। या चलिए इसको थोड़ा सा चेंज कीजिए ताकि कुछ रिकॉर्ड्स आए हमारे पास। हम यहाँ कहते हैं 40,000, ठीक है, और यहाँ कहते हैं 20,000। मतलब क्वेश्चन इसलिए चेंज किया ताकि कुछ रिकॉर्ड्स मैं आपको बता सकूं कि कौन कौन से रिकॉर्ड्स निकल के आएंगे आपके सामने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में करा चुका हूं जो आपने एंड ऑपरेटर का यूज करके किया था, राइट। उसी चीज को अगर आप चाहें तो बिटवीन क्लॉज का भी यूज करके कर सकते हैं, क्योंकि एक रेंज है 20,000 से 40,000 का, ये क्या है, एक रेंज है, ठीक है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, आपको जो यहाँ करना है इसका पहले डेफिनेशन देख लीजिए। ये क्या करता है, तो दिस कीवर्ड यानी ये कीवर्ड जो है वो क्या करता है, एक्सट्रैक्ट्स वैल्यू, यानी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करता है। एक्सट्रैक्ट्स वैल्यू इन अ स्पेसिफाइड रेंज, यानी किसी दिए गए रेंज में, इन अ स्पेसिफाइड रेंज, राइट। सो हमारे पास एसक्यूएल है, हम यहाँ क्या लिखेंगे, सेलेक्ट फिर स्टार फ्रॉम, फिर यहां देंगे टेबल नेम वेयर, राइट, वैल्यू यानी वेयर कॉल्यूम, वैल्यू सपोज कीजिए कॉलम, वेयर तो लिख यहां तो क्लियर है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वेयर तक क्लियर है। कॉल्यूम यानी कॉल्यूम मतलब सपोज कीजिए हम सैलरी, ठीक है। कॉल्यूम बिटवीन, फिर आप क्या लिखेंगे बिटवीन, और फिर यहां देंगे क्या, रेंज, क्या देंगे RANGE, जो भी रेंज में आप वैल्यू लाई करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन जो है वो है 20,000 से 40,000 के बीच में जिसकी सैलरी हो, उसके रिकॉर्ड को शो कीजिए। तो आप कहेंगे क्या, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, यानी टेबल का नाम हमारा EMP है इसलिए EMP, वेयर सैलरी के लिए आपने कौन सा हेड रखा है, तो सैलरी के लिए आपने जो रखा है फील्ड वो है सैल। तो सैल यहां पे क्या लिखेंगे, बिटवीन, BETWEEN। अब यहां पे देंगे वैल्यू, तो वैल्यू क्या है, 20,000 है ना, तो 20,000 एंड AND 40,000, राइट। ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। तो आपको ये क्या करेगा, 20,000 से लेके 40,000 के बीच में जितनी भी जिनकी भी सैलरी पड़ेगी उनको शो कर देगा। याद रखिए 20,000 भी शामिल होगा और 40,000 भी शामिल होगा, यानी कि इसको दिखाएगा, इसको दिखाएगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी, लेकिन ये 50,000 वाले को नहीं दिखाएगा क्योंकि ये 20,000 से लेके 40,000 के रेंज में नहीं है। तो ये हुआ हमारा बिटवीन क्लॉज का काम। बिना बिटवीन के अगर इसी क्वेश्चन को हमें बनाना होता तो हम कैसे बनाते, तो हम यहां पे क्या लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000 एंड सैलरी इज लेस देन इक्वल टू, देखिए सैलरी मैंने यहाँ पूरा लिख दिया, यहाँ क्या है SAL है, ये हो जाएगा गलत, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा SAL नॉट सैलरी, यानी कि जो फील्ड का नाम आपने दिया है बिल्कुल वही देना पड़ेगा। तो वेयर सैलरी इज ग्रेटर इक्वल टू 20,000 एंड सैलरी इज लेस देन इक्वल टू व्हाट, 40,000। तो मतलब दोनों तरीके से आप ये काम परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे तो आप ये स्टेटमेंट लिखिए, चाहे तो आप ये स्टेटमेंट लिखिए। तो ये होता है हमारा काम इन दो कीवर्ड्स का। फर्स्ट हमने पढ़ लिया डिस्टिंक्ट, सेकंड पढ़ लिया क्या, बिटवीन। चलिए थर्ड के लिए मुझे इस बोर्ड को रब करने दीजिए। तो हमारा जो थर्ड कीवर्ड है वो है इन ऑपरेटर या कीवर्ड, जो भी आप बोल लीजिए, ठीक है। इन का मतलब क्या होता है कि अगर सपोज कीजिए मैं आपको क्वेश्चन दूं, सपोज कीजिए ये सारे अगर मैं इनकी डेजिग्नेशन भरूं तो ये क्लर्क है, मान लीजिए ये भी क्लर्क है, ठीक है। ये जो है वो मान लीजिए PO है, ये भी मान लीजिए PO है, ये मान लीजिए मैनेजर है MANAGER, और ये मान लीजिए भी क्या क्लर्क है सपोज कीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए रेंज का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी पूल ऑफ वैल्यू, मतलब आपने वैल्यू दे दिया और उन वैल्यूज में जो भी चीजें हैं उन सबको शो कर दीजिए, तो उसके लिए हम इन ऑपरेटर को यूज करते हैं या इन कीवर्ड को यूज करते हैं। तो ये क्या करता है, तो दिस कीवर्ड या दिस प्रोवाइड्स अस, यानी ये प्रोवाइड करता है अ वे, यानी एक वे टू एक्सट्रैक्ट डेटा, यानी कि क्या करना, डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, टू एक्सट्रैक्ट डेटा बेस्ड ऑन अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज, based on a list of
वैल्यूज, यानी कि वैल्यूज के बेस पे आप क्या कर सकते हैं, शो मतलब चीजों को शो कर सकते हैं। डायरेक्ट इसके एग्जांपल को देखते हैं, क्योंकि इसका सिंटैक्स वगैरह कुछ होता नहीं है, इसलिए क्योंकि इसमें डायरेक्ट हम वैल्यूज के साथ काम करते हैं। तो देखिए अगर इसका हम एग्जांपल देखें तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, सपोज कीजिए मैं क्वेरी लिखता हूँ कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ENP यानी टेबल नेम वेयर, मान लीजिए मैं कहता हूं कि जिसका डेजिग्नेशन या तो क्लर्क हो या तो क्या हो, PO हो, इन दोनों को क्या करो, शो करो। तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ENP वेयर डेजिग DESIG इन, अब इन के बाद में ये ब्रैकेट शुरू करूंगा और ये दोनों वैल्यूज डाल दूंगा। क्या लिखूंगा, क्लर्क CLERK एंड कॉमा व्हाट, PO, बस। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, तो इस तरीके से जो होगा वो ये होगा कि जो भी क्लर्क होंगे या जो भी PO होगा, जैसे कि ये फर्स्ट 101, तो ये अगर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है तो 101, 102, 103, 104 और 104 अगेन। ठीक है, ये सारे रिकॉर्ड्स क्या हो जाएंगे, शो कर दिए जाएंगे। मतलब क्या हुआ, इनका मतलब ये होता है कि जो भी वैल्यू दिया गया है उस वैल्यू के लिए जो भी रो सही है वो क्या करो, आप हमें दे दो, राइट। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं बिना इन के लिखना चाहता तो कैसे लिखता, मान लीजिए मुझे इन एग्जाम में याद नहीं आ रहा, तो फिर मैं कैसे लिखूंगा, तो मैं ऐसे लिखूंगा कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या, ENP यानी ENP से सब कुछ सेलेक्ट कीजिए, वेयर मैं लिखता हूं यहां पे डेजिग इक्वल टू क्लर्क, ठीक है, और फिर मैं लिखता डेजिग इक्वल टू DSIG इक्वल टू PO। मैं इस तरीके से भी सेम क्वेरी को लिख सकता था। तो आप चाहे इसको यूज कर लीजिए चाहे आप इसको यूज कर लीजिए, दोनों एक ही काम परफॉर्म करेंगे। और ऑपरेटर का काम आपको पता है, और का जस्ट इसकी पहले वाली वीडियो मैंने बताया था कि या तो ये सही हो या तो ये सही हो, तो या तो डेजिग्नेशन क्लर्क हो या तो PO हो, तो जितने भी क्लर्क या जितने भी PO हैं उन सब की क्या करेगा, ये रिकॉर्ड्स को शो कर देगा। ये होता है किसका काम, इन ऑपरेटर का काम। इनको आप नॉट इन के जरिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे हमने लिखा ना डेजिग इन। अब यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरीके से कर दूं, डेजिग, यहां पे मैं मिटा दिया, मैंने लिखा है, मैं यहां लिखता हूं डेजिग नॉट इन, डेजिग नॉट इन मतलब डेजिग नहीं हो किसमें, क्लर्क और PO, यानी कि जिसका डेजिग्नेशन क्लर्क या PO नहीं हो उसको से शो करो। तो सिर्फ इस टाइम इसको शो करेगा 105 को राम 40,000 मैनेजर, क्यों, क्योंकि ये ना ही यहाँ पे जो ये आपका डेजिग्नेशन है वो ना ही PO है ना ही क्लर्क है, ये क्या है, मैनेजर है, इस वजह से ये क्या कर देगा, शो कर देगा। तो ये इनको आप नॉट इन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। अब देखिए जैसे कि बिटवीन भी आपने लिखा था ना कि सैलरी बिटवीन दिस एंड दिस, आप उसको भी कर सकते थे कि नॉट बिटवीन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि उन दोनों के बीच में नहीं हो। मतलब अगर आप कहते हैं 15,000 से 20,000 तो आप लिखते हैं ना बिटवीन व्हाट 15,000 एंड 20,000, तो नॉट बिटवीन 15,000 एंड 20,000 वहां पे भी आप कर सकते हैं। नॉट को आप कहीं भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वो क्या करेगा, सीधे उल्टा कर देगा। नॉट का मतलब ही क्या होता है, सीधे उल्टा कर देना, राइट। तो चलिए अब हम अपने अगले वाले कीवर्ड पे यानी अगले वाले वैल्यूज पे चलते हैं कि अगला वाला क्या है। तो मुझे पहले इसके लिए बोर्ड को रब करने दीजिए। तो अगला जो कंसेप्ट है वो है कंडीशन बेस्ड पैटर्न मैचिंग, मतलब सीधे आप कह सकते हैं पैटर्न मैचिंग। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। पैटर्न मैचिंग क्या होता है, देखिए पैटर्न मैचिंग का मतलब क्या होता है कि जब आप var टाइप के वैल्यू को मैच करते हैं उस समय आपको पैटर्न मैचिंग बहुत मदद करता है। कैसे, पैटर्न मैचिंग दो चीजें होती हैं, एक होता है परसेंट और एक होता है अंडरस्कोर। परसेंट जो है वो मल्टीपल कैरेक्टर्स को डिनोट करता है, मल्टीपल कैरेक्टर्स को डिनोट करता है, ठीक है। और जो अंडरस्कोर होता है वो सिंगल कैरेक्टर को, यानी ये अंडरस्कोर है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब देख लीजिए इसको अगर आप यूज करना चाहते हैं पैटर्न मैचिंग को, तो जो कीवर्ड आप यूज करते हैं वो होता है लाइक कीवर्ड, LIKE। और जैसे लाइक को यूज करते हैं वैसे ही आप नॉट लाइक भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने सबसे पहले बताया ना, जैसे कि आपने इन कीवर्ड था तो आप नॉट इन कर दिए, बिटवीन था तो नॉट बिटवीन, वैसे ही लाइक को आप नॉट लाइक भी कर सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए मैं समझाता हूं इसको एग्जांपल से। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप उन सारे लोगों के लिस्ट दिखाइए, उन सारे लोगों के नाम मतलब दिखाइए, एम्प्लॉय का लिस्ट दिखाइए जिसका नाम A से स्टार्ट होता हो, जिसका नाम किससे स्टार्ट होता हो, A से। तो मतलब क्या हुआ कि A से स्टार्ट होना है और A के बाद कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो, 1 हो, 2 हो, 1000 हो, 2000 हो, तो यानी कि मल्टीपल कैरेक्टर्स के लिए आप किसको यूज कर सकते हैं, परसेंट को। तो यहाँ पे आप ऐसे इसको लिखेंगे A%। तो A% क्या रिप्रेजेंट करेगा कि आपके पास A से स्टार्ट होने वाले और मल्टीपल कैरेक्टर्स क्या है, मौजूद हैं, ठीक है। तो आप बस यहाँ पे एसक्यूएल पर ये लिख दीजिए कि सेलेक्ट व्हाट स्टार फ्रॉम
एम्प्लॉई यानी ईएमपी वेयर नेम लाइक इक्वल टू नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे नेम लाइक और सिंगल कोट्स में लिखेंगे A%। वाई इन सिंगल कोट्स में क्यों? क्योंकि जो नेम आपने फील्ड बनाया है वो varchar टाइप का बनाया है। तो A% का मतलब क्या हुआ कि A से स्टार्ट होने वाला और उसके बाद कितने भी कैरेक्टर्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा कोई नाम इसमें है ही नहीं। मान लीजिए मैं इसका नाम चेंज करके अब सपोज कीजिए अनूप कर देता हूं, इसका नाम मैं चेंज करके अमित कर देता हूं, तो अब क्या होगा, मुझे जो रिकॉर्ड्स मिलेंगे वो अनूप और अमित वाले रिकॉर्ड्स क्या कर देंगे, हमें मिल जाएंगे। तो ये दो रिकॉर्ड्स जो होगा अगर आप ये क्वेरी लिखते हैं तो ऐसे मैं बोलूं बी से शुरू होने वाले तो बस यहाँ A% के बदले आप क्या लिख देंगे B%। तो बी से शुरू होने वाले क्या करेंगे, सारे के सारी चीजें हमें उनके उन सारे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हमें मिल जाएगा जिनका नाम बी से क्या करते हैं, स्टार्ट होते हैं। ठीक है, वैसे ही मैं बोलूं जिसका फर्स्ट कैरेक्टर ए है सपोज कीजिए, अब सेकंड कैरेक्टर बी है, फर्स्ट कैरेक्टर क्या है ए है, सेकंड कैरेक्टर बी है और उसके बाद कुछ भी है जैसे अभिषेक नाम हुआ सपोज कीजिए, तो यहाँ पे हम AB% लगा देंगे। तो क्या हुआ, अगर कोई नाम अभिषेक होगा सपोज कीजिए, यहाँ पे किसी का नाम क्या अभिषेक है, ABHI अभिषेक। ठीक है, तो देखिए स्टार्टिंग ए है तो हाँ है, अगला बी है तो हाँ है, उसके बाद कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो तो कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम AB%, राइट। अब एक चीज इसमें क्वेश्चन जो एग्जाम में प्रैक्टिकली पूछता है वो पूछता है कि जिसका एड्रेस जो है वो दिल्ली हो सपोज कीजिए, उन सारे एम्प्लॉय का लिस्ट निकालिए जिनका एड्रेस दिल्ली हो। तो हम क्या करते हैं, हम ये लिखते हैं ऐसे सेलेक्ट, मान लीजिए उसका जो फील्ड है वो सिटी फील्ड है, ठीक है, ये एड्रेस फील्ड है सपोज कीजिए। अब मान लीजिए चूंकि मैं उधर बनाऊंगा ना, इस साइड अगर मैं कुछ ड्रॉ करता हूं तो हो सकता है वो आपके इसमें नहीं है, इसलिए मैं मान लीजिए इसी टेबल में एक और फील्ड है और एड्रेस नाम का फील्ड है, ADDRES नाम का फील्ड है सेम टेबल में। ठीक है, इसमें मान लीजिए क्या है, बहुत सारे एड्रेसेस हैं, जैसे मान लीजिए कि B124 सपोज कीजिए दिल्ली, राइट, कुछ भी हो सकता है। फिर यहाँ पे है XYZ कॉलोनी, कुछ भी हो सकता है ना वैल्यू, XYZ कॉलोनी। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए न्यू दिल्ली, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, मान लीजिए ABC कॉलोनी पटना, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। ठीक है, सपोज ये 3 वैल्यूज है। अब मैं आपसे कहूंगा कि मान लीजिए कि आपको जिसका भी एड्रेस दिल्ली हो उसको बस मुझे बताइए। तो देखिए यहाँ पे दिल्ली अकेले नहीं है, यहाँ पे भी दिल्ली अकेले नहीं है, ये बहुत सारी चीजों के साथ जुड़ा हुआ है। तो कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो उसको एक्सट्रैक्ट करने का तरीका ये होगा कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर एड्रेस लाइक, राइट, एड्रेस लाइक। आप यहां कहेंगे परसेंट, फिर दिल्ली DELHI और फिर परसेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि दिल्ली के पहले कितने भी कैरेक्टर्स हो और दिल्ली के बाद कितने भी कैरेक्टर्स हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिल्ली होना चाहिए। अब मैं इसको थोड़ा साफ तरीके से लिख दूं, हो सकता है कि वो आपको दिख नहीं रही हो अच्छे से, मैं लिखता हूं दिल्ली DELHI। ठीक है, तो मतलब दिल्ली तो है ही है, दिल्ली होना चाहिए, उसके पहले कितने भी कैरेक्टर्स हो उसके बाद कितने भी कैरेक्टर्स हो मुझे कोई मतलब नहीं है। तो उस केस में आपको ये रिकॉर्ड भी शो कर देगा और ये वाला रिकॉर्ड भी क्या कर देगा, शो कर देगा। तो ये फायदा होता है परसेंट ऑपरेटर का, ये क्या करता है, मल्टीपल कैरेक्टर्स को क्या करता है, डिनोट करता है। अब क्वेश्चन आता है कि फिर अगर हम परसेंट का यूज करके मल्टीपल ऑपरेटर्स को यूज करते हैं तो सिंगल कैरेक्टर का यानी अंडरस्कोर का यूज कहां होता है। तो मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि उन सारे स्टूडेंट्स का लिस्ट दिखाइए जिसका नाम A से स्टार्ट होता है, सॉरी ये मैंने गलती से मिटा दिया, यहाँ होगा एड्रेस ADDRES। उन सारे लोगों का लिस्ट दिखाइए जिनका नाम A से स्टार्ट होता है और उसके बाद सिर्फ 4 कैरेक्टर हो, यानी A के बाद सिर्फ क्या हो, 4 कैरेक्टर्स ही हो। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम व्हाट, EMP वेयर नेम लाइक, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, लाइक, और सिंगल कोट्स में लिखेंगे A____। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट कैरेक्टर A हो गया, सेकंड कुछ भी हो, थर्ड कुछ भी हो, फोर्थ कुछ भी हो, मतलब 4 कैरेक्टर्स ही मैक्सिमम होने चाहिए, वो भी स्टार्टिंग A से होना चाहिए, उसके बाद कोई भी 3 कैरेक्टर। तो इस लिस्ट में अनूप भी है जो A से स्टार्ट होता है उसके बाद 3 कैरेक्टर है, और अमित भी है जिसका नाम A से स्टार्ट होता है उसके बाद 4 कैरेक्टर्स ही है। लेकिन अभिषेक नहीं आएगा इस लिस्ट में, क्यों, क्योंकि A से तो स्टार्ट हो रहा है अभिषेक, लेकिन उसके बाद मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं, ना कि 3 ही सिर्फ हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 अंडरस्कोर दिया है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ 3 ही होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट A होना चाहिए, फिर जो लास्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सिर्फ
तीन, मतलब ए के बाद 3 कैरेक्टर्स और एक्स्ट्रा होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो इस केस में ये रिजल्ट जो आपको देगा वो अनूप देगा, और क्या देगा, सिर्फ अनूप नहीं देगा, ये पूरा रो देगा। और कौन देगा, अमित वाला पूरा रो का क्या कर देगा, आपको डेटा दे देगा। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे सेलेक्ट स्टार्ट किया तो सब कुछ दे देगा। ठीक है, इसी चीज को अगर थोड़ा सा और पढ़े हम, अगर हम इसको बोलें कि जिसका नाम ए से स्टार्ट होता हो, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ए से स्टार्ट होता हो तो ए से स्टार्ट हो गया। ठीक है, और जो है उसके बीच में 2 कोई और कैरेक्टर्स हो और लास्ट में पी हो, तो ऐसे भी हो सकता है। तो यानी इस केस में सिर्फ क्या निकल के आएगा, अनूप, क्योंकि स्टार्ट ए से हो रहा है, लास्ट में पी है और बीच में सिर्फ 2 कैरेक्टर्स है। ठीक है, तो अनूप जो होगा वो सब, मतलब अनूप का सारा डिटेल्स क्या कर देगा, हमें शो कर देगा। और इस तरीके से हम पैटर्न मैचिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे नेम लाइक लिखा, वैसे ही आप यहाँ चाहें तो बस यहाँ पे आप क्या लगा दीजिएगा, नॉट लाइक लगा दीजिएगा। सपोज कीजिए, तो नॉट लाइक लगाने से क्या होगा, जो इसको फॉलो नहीं करता है तो अनूप को छोड़ के बाकी सबको क्या कर देगा, शो कर देगा। यानी कि आप लाइक को जैसे यूज करते हैं वैसे ही नॉट लाइक को यूज कर सकते हैं, जैसे इन को यूज कर सकते हैं वैसे आप नॉट इन, बस रिजल्ट ठीक इसका उल्टा हो जाता है। तो ये है आपको सेलेक्ट कमांड के सारे यूजेस जो होते हैं वो मैंने आपको 1 by 1 बता दिया। अगर आप कुछ बचेगा तो मैं फिर अगली इस वीडियो में क्या करूंगा, उस चीज को कवर करूंगा, वरना हम एसक्यूएल में आगे बढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।